कहते हैं कि राजस्थान में सीकर अव्वल और सीकर में पीसीपी अव्वल, और बड़े सपनों के बड़े शहर सीकर शहर, पीसीपी से मैं प्रकाश। आज हमारे बीच तीन ऐसी गौरवशाली बेटियां मौजूद हैं जो तीनों बेटियां नीट में सिलेक्टेड होकर आज देश की एक प्रतिष्ठित कॉलेजों के दरवाजे तक जा चुकी। तो सबसे पहले आइए मैं आपसे मिलवाता हूं, बेटी तनिष्का हमारे बीच मौजूद हैं जो खेल जगत में भारत भूमि के सबसे बड़े अग्रणी राज्य हरियाणा की धरती से आप आते हैं। आपके बगल में बेटी है बेटी लविका सोनी जो भगवान गोविंदराज की पावन भूमि जयपुर के नरेना से आते हैं, जहाँ पर भगवान संत दादू दयाल का बहुत बड़ा आश्रम है, जिस दादू दयाल की भक्ति और शक्ति का परिचय पूरे भारत भर में दिया जाता है। आप फुलेरा जयपुर से हैं बेटी कल्पश्री। तो इन तीनों बेटियों का पीसीपी की इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन है। सबसे पहले आपकी इस बड़ी सफलता के लिए पीसीपी परिवार की तरफ से आपको अतुलनीय असीमित बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर जी, तो अब लीजिए आइए मिलते हैं सबसे पहले बेटी तनिष्का से। जी, तो तनिष्का सबसे पहले तो आप आपकी हरियाणवी भाषा में आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम तनिषा है, मैं हरियाणा हूँ, सिरसा हूँ और मैं पीसीपी में 12th क्लास में आई और मैं 1 साल टारगेट करो, हॉस्टल में रही और फाइनली मैं सिलेक्ट होगी। तो खुशी बेटा, ये कहते हैं कि हरियाणा में घी दूध का खाना के नाम से जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप शायद आपने दूध कम पिया है। आखिर सोशल मीडिया पर कई बार देखते हैं कि हरियाणा के बच्चे जब माँ गाय का दूध निकालती है ना बाल्टी में, तो घर में दूध रसोई में जाता नहीं, उससे पहले बाल्टी खाली हो जाती है। शायद ऐसा आपने नहीं किया कभी? नहीं। तो लीजिए बेटी लविका सोनी, आप भगवान गोविंदराज की पावन भूमि जयपुर से हैं और नरेना से आप रहने वाले हैं, तो अपना परिचय दीजिए आप पूरा। मैं लविका सोनी, मैं नरेना जयपुर राजस्थान से और मैंने 12th के साथ ही नीट क्लियर किया है। कितने मार्क्स के साथ? मेरी 631 मार्क्स थे। 619 मार्क्स के साथ बेटी तनिष्का और 631 के साथ बेटी लविका सोनी और 614 के साथ बेटी कल्पश्री। आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं कल्पश्री शर्मा, मैं फुलेरा जयपुर से हूँ और मेरे नीट में 614 मार्क्स आए हैं। मेरा सिलेक्शन 12th के साथ ही हुआ है। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम भवश्री शर्मा है, वो 8th क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब लीजिए फिर से बेटी खुशी की तरफ जाते हैं। बेटा खुशी, एजुकेशन के इस बदलते दौर के अंदर हरियाणा भी खेल क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के अंदर आज आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप हरियाणा से शेखावाटी आए, शेखावाटी में आप सीकर आए, सीकर में आप प्रिंस एजू हब आए और प्रिंस एजू हब में आप प्रिंस एजू हब की शाखा पीसीपी में आए। इसके पीछे का रहस्य क्या है? सीकर में कोचिंगें बहुत थी, सभी कोचिंगों आपने साइड में की है और आखिर आपने पीसीपी क्यों चुना, बताइए। पीसीपी को मैंने सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से चुना। अच्छा, क्योंकि मुझे स्टडी में डिसिप्लिन पसंद है, जी। इसलिए मैंने पीसीपी को चुना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि अनुशासन से क्या जीवन में अच्छे मुकाम हासिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल, निसंदेह अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी होती है और जो इंसान अनुशासन जीवन में जीना सीख जाता है निश्चित तौर से बुलंदियों को छूता है। अब बेटी लविका से बात करते हैं। आपने पीसीपी क्यों चुना? जयपुर आज प्रदेश की राजधानी है, सूबे का सबसे बड़ा शहर है। उस जयपुर जैसी एक हाईटेक सिटी को छोड़कर आप सीकर आए और सीकर में आप पीसीपी आए, इसके बच्चे की कहानी क्या है? पहले तो सुरक्षा लड़कियों के मामले, ठीक है, सुरक्षा बहुत अच्छी थी और सिलेक्शन भी बहुत अच्छे हुए। बिल्कुल। सुरक्षा के बारे में तो बेटी ज़रूर बोलेगी, क्योंकि बेटी को पता है कि आज से ठीक 6.5 महीने पहले प्रिंस एजू हब ने अपनी खुद की प्रिंस पुलिस का गठन किया था बेटियों की सुरक्षा के लिए, जो संपूर्ण उत्तरी भारत में शिक्षा जगत का सबसे बड़ा नवाचारी कदम था। हमने भारतीय सेना से रिटायर्ड 11+ फौजियों को उसमें भर्ती किया था, ताकि इस सीकर शहर में रहने वाली हर बेटी, जो चाहे राष्ट्र के किसी भी कोने से क्यों ना आए, वो बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो इसीलिए बेटी कह रही है कि मैंने सुरक्षा के लिहाज से पीसीपी को चुना है। जी, हाँ, और बताइए। और सर यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है। खाना पीना भी बहुत अच्छा था बाकी कोचिंग के माहौल। अच्छा, खाना पीना अच्छा लगा? हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा? शुद्ध था। एक घर की तरह शुद्ध सात्विक भोजन खाने को मिला आपको? हाँ, बीमार नहीं होते हैं, सब बहुत अच्छा क्या खाना बात था। कल्पश्री, नाम बड़ा रोचक है आपका। आप बताइए कि आप भी सूबे के सबसे बड़े शहर जयपुर शहर को छोड़कर पीसीपी आए हो सीकर, इसके पीछे का रहस्य क्या, कहानी क्या? हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी। आप पीसीपी हॉस्टल फैसिलिटी में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? वही डिसिप्लिन, खाना वगैरह अच्छा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पीसीपी हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो आप पीसीपी के हॉस्टल को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे? 9। 1 नंबर क्यों काटा? ऐसे कभी कभी कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। हो जाती है।
बाकी पर 10 में वो से हर जगह ही होती है, उसका है? कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अच्छा, कुछ ऐसी हो जाती है। इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हो ही जाती है प्रॉब्लम। बाकी 10 में 9 नंबर तो पीसीपी हॉस्टल ले ही लेता है। बहुत बढ़िया। तो लीजिए फिर से बेटी तनिष्का से मिलते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान। एक किसान की बेटी है जो खेत किसान की महकती माटी की खुशबू से निकल कर आई है। तो एक किसान की बेटी जब गांव देहात ढाणी से उठकर आती है तो क्या उससे पीछे कई लोगों के समाज के ताने बाने भी सुनने को मिले आपको? हाँ, बिल्कुल सुनने को क्या मिला। सुनने को मिला बताइए। जब मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ एडमिशन करवाया था तो मेरे घर में ही कुछ लोगों ने बोला था कि इतनी दूर डालने की क्या ज़रूरत है, लड़कियां घर पे पढ़ ले तो अच्छी बात होती अच्छा, है। अच्छा। लेकिन मेरे पापा ने नहीं सुनी, मेरे पापा ने सिर्फ मेरी सुनी। शायद वही लोग आज ये कह रहे हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। हाँ, आज जब मेरा रिजल्ट आया तो उस दिन उन्हीं लोगों ने मुझे गले लगा के बधाई दी थी। आपने खुद के बोल के कुछ नहीं कहा, आपकी मेहनत बोली है, आपका काम बोला है। और अक्सर जो आदमी मौन रहता है, साइलेंट रहता है और अच्छी मेहनत करता है तो एक दिन वक्त ऐसा तमाचा मारता है कि बड़ों बड़ों की नींदें उड़ जाती है। बहुत बढ़िया बेटी लविका सोनी। आप बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है पापा। आपके पिताजी एक सफल व्यवसायी हैं। तो एक बिजनेसमैन की बेटी को डॉक्टर बनने का ये का एक सपना कैसे आ गया? डॉक्टर बनने का सपना मतलब मेरे को इंटरेस्ट था बायो में पहले से। अच्छा, शुरू से इंटरेस्ट था। मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है पहले। तीनों बच्चों से प्रश्न है हाँ। कि डॉक्टर बनने के बाद में आप देश, समाज, राष्ट्र, विश्व, मानवता को क्या संदेश देना चाहोगे? इसी प्रकार के मतलब मैं अपना पूरा 100% दूंगी बिल्कुल। सेवा में, और राष्ट्र की सेवा में आप अपना 100% दोगे। हाँ, इसके लिए मेरे को डॉक्टर बिल्कुल, क्योंकि तीनों बच्चियां शक्तिशाली भारत राष्ट्र की आगामी युवा पीढ़ी और देश की भावी कर्णधार हैं और ये वो भावी डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर इस भारत राष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। बहुत बढ़िया जी। लविका, आप बताइए, आप भी एक परिवार से हो, पारिवारिक माहौल से निकल कर आई हो। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताश्री टीचर हैं। आपके पिता श्री युधिष्ठिर जी हाँ। गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ। तो एक शिक्षक की बेटी डॉक्टर बन रही है, इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे मुझे क्या पिता ने बचपन कभी से इस बात के लिए सजेस्ट नहीं किया कि बेटा आपको भी शिक्षक बनना है? कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। नहीं, पापा का ऐसे था कि जो तुम्हें करना है बेटा वो कर लो, मैं बस तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ हमेशा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे बचपन से डॉक्टर ही बनना था इसलिए। अच्छा, बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, इसलिए आपने पीसीपी को चुना और डॉक्टर बनने की तैयारी में आप छूट गए। फिर से तनिष्का की तरफ आते हैं। तो तनिष्का, भावी डॉक्टर तो आप बन चुकी हैं, अब डॉक्टर बनने के बाद में क्या आपकी मंजिल यहीं रुक जाती है, नहीं अभी कई और बड़े सपने हैं? ये है कि जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो खुद का हॉस्पिटल होगा। तो मेन पर्पज़ है कि हमारे गांव में जितना भी मैंने देखा है जी। कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं ठीक इलाज है। करवाने के लिए, तो मेरा पर्पज़ ओनली सिर्फ सोशल सर्विस करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेटी तनिष्का ने बहुत बड़ी बात बोली है कि जब डॉक्टर बन जाऊंगी, सक्षम हो जाऊंगी तो एक दिन मेरे गांव के अंदर एक हॉस्पिटल खोलूंगी। हॉस्पिटल खोल के मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उस मानवता की सेवा करूंगी। आज समाज के अंदर, देश के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जहां पर जब इंसान गरीब हो जाता है तो आर्थिक स्थिति के कारण वो गरीब इंसान बिना इलाज के मर जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बेटी उन लोगों को संबल देने के लिए डॉक्टर बनकर परिवार से सक्षम होकर कुछ मानवता रूपी ऐसा काम करेगी जिसकी शायद आने वाले समय में पूरा हरियाणा इस बात की भी साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इस बड़ी सोच के लिए जी। आप बताइए कि डॉक्टर तो, भावी डॉक्टर तो आप बन चुके हो, अब डॉक्टर बनने के बाद में आपका क्या सपना है? क्या आपकी मंजिल यहीं रुकती है, आगे पंख और ले रही है? नहीं, यहाँ तक नहीं है सर, आगे भी बहुत है जी बताइए। पर ये मैं 5.5 साल जैसे मेरी MBBS होगी, ठीक है, उसके दौरान भी मैं प्रैक्टिस मतलब मेरे को और भी आगे अचीव करना है। अच्छा अच्छा। अभी तो क्या सपना है? सपने तो सर बहुत सारे हैं, ना फिर भी UPSC का भी देना है। अच्छा, आगे UPSC का सपना है। बहुत बढ़िया। बेटी चाहती हैं कि डॉक्टर के साथ साथ में जब हो जाएगा ये कंप्लीट तो मैं UPSC का भी एक बार तैयारी जरूर करूँगी। बहुत बढ़िया जी। आप बताइए। मेरा वही है, गरीबों की सेवा करनी है। गरीबों की सेवा करना, कि जीव हमारी जाति, मानवता मारो धर्म, इस बात को सार्थक मानकर। तो क्या आप डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा करने के लिए बने हैं? नहीं, डॉक्टर बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसमें बहुत काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको एक तरह से भगवान की पोजीशन देने लग बहुत जाते अच्छी हैं। बात है, बहुत। और एक जान बचाना मतलब कितना वो बड़ा कहते काम हैं हो कि जाता डॉक्टर है। भगवान का दूसरा रूप होता है, क्योंकि डॉक्टर हर किसी की जान बचा लेता है। तो निश्चित तौर से बेटी है जो राष्ट्र की सेवा के साथ सामाजिक सेवा भी करेगी। तो ये थी हमारी तीनों बेटियां। अब वापस बेटी तनिष्का की तरफ आते हैं और तनिष्का, आपसे जानते हैं कि आप भावी डॉक्टर बन चुकी हैं। एक बड़ा स्कोर 600 प्लस का स्कोर आपने
अर्जित किया है। तो आप अपने छोटे भाई बहन हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि नीट में सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों से दोस्ती करना कहाँ तक उचित है या नहीं? बिल्कुल, मतलब एनसीईआरटी तो आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए जी। एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। जितना हो सके रिपीट करो चीज़ों को। जी। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे हर बार कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक बार चीज़ पढ़ी, दूसरी बार जब पढ़ोगे तो ये लगेगा कि हाँ, पिछली बार ये चीज़ छूट गई थी, इस बार इसको कवर करना है। तो जितना टाइम रिपीट करोगे उतना ज़्यादा रिवाइज होगा। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है उसके ऊपर। अब आप फिजिक्स के बारे में बताइए कि नीट में सिलेक्शन के लिए फिजिक्स के टिप्स बताइए, किस प्रकार पढ़ा जाए? फिजिक्स में सबसे पहले अपनी माइंड को डेवलप करना ज़रूरी है। जैसे 1D 2D पढ़ाया जाता है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपका माइंड डेवलप हो, आप ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो इस पर डिपेंड करता जी। है। और फिजिक्स इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, मतलब सब कुछ इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। और जितने मतलब पीसीपी में जो भी आपको डीपीपी वगैरह, टेस्ट पेपर वगैरह जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड सॉल्व किए खूब जाते करते हैं, थे आप? हाँ खूब। सबसे ज़्यादा मज़ा भी फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने में ही आता था। अच्छा। तो रफ कॉपियों के ढेर कर दिए होंगे आपने तो। हाँ, मेरी हाइट से भी ज़्यादा मेरी रफ नोटबुक्स थी। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5 बेटी तनिष्का की हाइट है 5 फीट और रफ कॉपियों की हाइट हो गई 5 फुट से ऊपर। मतलब बेटी ने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते 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 इतने रफ रजिस्टर भर दिए कि रफ रजिस्टर की जमीनी स्तर से लेके ऊंचाई बेटे की हाइट से ऊंची हो गई। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बताओ, आप रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में बताइए। केमिस्ट्री में सर सिर्फ नोट्स सर जो करवाते जी। हैं, और एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है। और जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन सॉल्विंग होता है। ठीक है। और इनऑर्गेनिक तो फिर पूरा रटने का ही काम है, तो उसको तो बार बार ही पढ़ना पड़ेगा आपको नोट्स से। रट्टा मारना और याद करना में क्या फर्क है? रट्टा मारना तो रटते हैं चीज़ें, और याद करना समझ के होता है। समझ के होता है। हाँ। मेमोरी में ज्यादा समय तक कौन सी चीजें रुक समझी पाती हुई है? चीज़ रहती है। समझी हुई। तो मेरे हिसाब से ज्यादा समझना और फिर याद करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन सर अगर ये चीज़ है रटनी है तो उसको तो आप रटना भी रटोगे। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक वो बात सीधा है। क्वेश्चन आता है तो रटो, लिख लिख के याद करती थी। ठीक बात है, बिल्कुल। जी, आप बताइए बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में एनसीईआरटी एकदम बाइबल की तरह है, आपको किसकी तरह है? बाइबल। बाइबल? हाँ। कैसे? जैसे होली बुक्स होती हैं, हर एक रिलीजन की होली बुक होती है। आप ठीक है। उसे गीता मान लो, आप उसे कुरान मान लो, बाइबल मान लो। बहुत बड़ी बात है बेटी। कल्पश्री ने एनसीईआरटी की बुक्स को बाइबल और गीता से तुलना कर दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जी बताइए आप आगे। और उसकी एक एक लाइन एनसीईआरटी की बायो वाली की तो आपको याद करनी है, याद भी करनी है, समझनी भी है, ठीक क्योंकि है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और उनकी प्रैक्टिस तो आप लोग करवा ही देते हो टेस्ट ले लेके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि पीसीपी में आप तीनों बच्चियां पीसीपी की हॉस्टल की स्टूडेंट रही, जी सर। तो आपने हॉस्टल में कभी कोई ऐसी शरारत की जो आपको हमेशा याद रहेगी? कौन से हॉस्टल में थी आप? गार्गी 7 गार्गी 7 में। अच्छा, गार्गी 7 कौन सा हॉस्टल है? 3 सीटर या 4 सीटर? 3 सीटर। 3 सीटर में। तो कभी हॉस्टल में शरारतें भी की कोई? नहीं, हॉस्टल में तो नहीं की, लेकिन सेल्फ स्टडी में ज़रूर की थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी में की। आप ये बताओ कि आप पीसीपी के हॉस्टल में रहे, कौन से हॉस्टल में थे? गार्गी 9 हॉस्टल में थे। आपने पीसीपी का खाना खाया, कैसा रहा खाना? खाना अच्छा था सर, वैसे रोज रोज खा के बोर हो जाते हैं। अच्छा, वो तो अलग चीज है, पर हाँ। अच्छा शुद्ध सात्विक स्वादिष्ट भोजन था। हाँ, शुद्ध था। और बिल्कुल एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन भी जरूरी है। और साइंस में शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, वो सारे पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। शायद वही भोजन आपको पीसीपी में मिला था। जी, आप बताइए पीसीपी के मेस के खाने के बारे में। सबसे ज्यादा क्या चीज आपको पसंद थी? दाल। अच्छा, मतलब लजीज दाल मिला करती थी आपको ना? हाँ। अच्छा। तो पीसीपी के खाने को खाकर कहीं ना कहीं माँ के हाथों के खाने की याद आई? आती तो है ही, मम्मा का खाना तो एकदम अलग ही होता है, लेकिन फिर भी पीसीपी का खाने अच्छा ही था, बुरा नहीं था। अच्छा। बिल्कुल, कहते हैं कि पल भर में हंसती हैं, पल भर में रोती हैं, कि पल भर में हंसती हैं, पल भर में रोती हैं। मेरे घर में एक नन्ही सी चिड़िया बसती हैं, एक उसकी मुस्कान ही है जिसके आगे सारी दुनिया सस्ती है। और वास्तव में ये तीनों गौरवशाली बेटियां हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर बन के आज अपने परिवार, अपने गांव, समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता का जो मान बढ़ाया है।
इसके लिए तीनों बेटियों को पीसीपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कहते हैं कि लाख गुलाब लगा लो तुम अपने घर के आंगन में, कि लाख गुलाब लगा लो तुम अपने घर के आंगन में, मगर जीवन में खुशबू तो बेटियों के आने से ही होती है, और वास्तव में सच है। तो लीजिए एक बार फिर से शिक्षा और संस्कारों की धरती से पीसीपी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू सर।